को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी अपनी ओर से जो विशेष कृपा कर रहे हैं वो इसी रूप में होती है कि जीव माया से निकलकर माया पथि की ओर अपनी बुद्धि अपने मन को लगा ले। भगवान की जो हमारे दादा दादी माता पिता समझते थे कि जिसके घर में दूध पुत्र हो उसमें भगवान की बड़ी कृपा होती है, हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। ये बुजुर्गों ने मन गढ़ंत अपनी बातें बनाई है। भगवान की कृपा तब मानी जाती है जब जीव इस मोह ममता से निकले। उलझा पड़ा बुरी तरह, जैसे दलदल में कोई पशु उलझ जाता है, उसका निकलना निहायत मुश्किल हो जाता है। इस तरह कलयुगी जीव, जैसे आप इर्द गिर्द अपना भी पुराना हाल देख रहे थे, उलझे पड़े। जितना आप सुलझने की कोशिश करते थे और उलझन और भी उलझन। बड़ी मुश्किल से इंसान अपनी जिम्मेवारियां पूरी करता है। उसके बाद फिर लड़के के बच्चे, फिर लड़कियों के बच्चे, ओए होए, फिर श्रीमान की ओर से टंटे, फिर श्रीमती आपकी अपनी ओर से टंटे, बहुत। फिर जो उम्र गुजर रही है, नाना प्रकार की बीमारियां, फिर कमियां, जो उम्र गुजरती है, धन ज्यादा होने की बजाय धन भी थक जाता है, वो भी कम हो जाता है। चारों ओर से एक अजीब सी परिस्थितियां बन जाती है जिसका मुकाबला करना साधारण जीव की तो बस की बात नहीं। वो घुटने टेक देता है। और ऐसे समय में आप विरक्ति नहीं, वनवासी नहीं, बिल्कुल नगर में रहने वाले गृहस्थी हैं और लेन देन के संबंध में गए और भगवान पता नहीं कौन सा पुण्य सामने रख के आपको इतना चोटी का समागम दे रही है, और वो भी अपनी वाणी का। मां शास्त्र गीता का सत्संग समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल। ये इसलिए मैं कह रही हूं, ये भगवान की विशेष कृपा है आप सब पर और मेरे पर भी, बड़ी कृपा। और हम इस कृपा का लाभ उठाने की चेष्टा कर रही हैं, ये सच्चाई की बात है। आप जितने भी यहां आ रहे हैं अपनी ओर से चेष्टा कर रहे होंगे। जितने मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई, मेरी माताएं, मेरी अच्छी बेटियां तशरीफ लाती हैं, अपनी ओर से कोशिश, भाई इतना ही भगवान चाहता, अपनी ओर से प्रचार करो। अपनी ओर से मतलब जितनी बुद्धि, जितना मन, जितना तन, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से हम अपनी ओर से जुटाएं, फिर तो भगवान प्रसन्न होकर हमारी सहायता करते हैं। कितने प्यारे, कितने अच्छे, कितने उत्साह एकदम भर देने वाले भगवान का ये प्रोत्साहन है, ये शब्द है। रहम उनकी हालत पे घर उनके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर। क्या होता है इस उपदेश से? अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर, अज्ञानता रूपी अंधकार जिससे दूर हो जाता है। कितनी उनकी मेहरबानी है। ये किन के लिए? जो जुट रहे हैं, लग रहे हैं, जो आपस में करते हैं पुरनूर दिल मेरे जिक्र से शाद वस्तु, जो भगवान की बातों में लगे रहती हैं, भगवान के उपदेश को अपनाने पुरुषार्थ में लगे रहती हैं। आपकी तरह, आप मेरी देवियों की तरह। कुछ देवियां सुस्त है जरूर, फिर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। आपकी किसी कमजोरी को नहीं देख रहे, बल्कि भगवान अपनी उदारता को देख रही है। वाह, भगवान अपनी समुद्र दिली की ओर देख रही हैं। हम भी अपनी ओर से जुट जाए और लाभ उठाने की पूरी चेष्टा करें कि मैं भी अपनी ओर से लाभ उठाऊं, मैं भी अपनी ओर से कोई कोर कसर न छोड़ूं। भगवान करे ऐसा ही हो। आप अपनी ओर से जुटे हुए हो, लगे हुए हो कि मैंने अपनी ओर से जुट जाना, जितना मेरा वक्त चलेगा मैं अपनी ओर से प्रसार करूंगा, मैं अपनी ओर से जुट के अपने आगे लगूंगा। भगवान आपको और शक्ति देंगे।
मेरे प्रभु आपको और पावर देंगे कि आप और अपने आप को बढ़ाएंगे। अब ये जो इस नए यज्ञ के दौरा में प्रसंग चला हुआ है, ये हम सब के लिए बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा प्रसंग जो भगवान ने हम सब के लिए चला लिया। ये अब उसके पहले अध्याय में हम प्रवेश किए हुए हैं। देवियों जरा एकाग्र है ना। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय ये बता रहे कि कोई इंसान किसी भी कारण से क्या है, दुख में मुब्तला हो, बेचारा दुखी हो रहा है, उदास, हताश और निराश हो रहा है, कोई भी नाम उसका अर्जुन रख लीजिएगा या मैं और आप जिनकी अब वारी आई है, दुखों में मुब्तला क्यों? जरूर ये अपने सोच के एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जरूर जरा विचार करें, दुख क्यों? एक ही बात अपने मन को बताना, मैं सृष्टि बनाने वाले भगवान के अनुसार नहीं जुट रहा, इसलिए गम पे गम, गम पे गम, गम पे गम। और अगर मन का बगावत करता हूं, मुझे बोलने ना दिए करो, मैं अपनी लियाकत झाड़ने नहीं आता, मैं भगवान की वाणी याद कराने आता हूं। मेरा मिशन ही केवल यही है, आपको प्रभु की वाणी याद कराना, अपने इष्ट देव की वाणी याद कराना। और यह बात बिल्कुल सत्य है, सत्य से परिपूर्ण है। क्या भगवान के अनुसार हम नहीं जुट रहे, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। कुछ और कहना चाहें? मैं बहुत ही आपका कृतज्ञ हूंगा। संसार में इतना दुख क्यों, इतने झमेले क्यों, इतनी बेचैनी और बेकरारी क्यों, इतने विषाद क्यों, इतना क्लेश क्यों, इतनी हलचल क्यों? इन सब का एक ही जवाब, दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम नहीं जुट रहे, हम मनमानी कर रहे हैं, हम कृष्णमानी नहीं कर रहे। मेरे पास 2 शब्द ले लो, मनमानी करने वाला दुखी होता है, क्योंकि जो मनमानी करने का मन के अनुसार जुटेगा तो मन में कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी राग, कभी द्वेष। इसके आधार पर जब कर्म, एकाग्र रहना, इसके आधार पर जब कर्म करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन दुख। वाह, मन, अब सोचो मन के अंदर है क्या? मन में ये खोटी वृत्तियां हैं, मन में ये नकारात्मक वृत्तियां हैं, इसके अनुसार जुटेंगे तो फिर तो कभी कामी पड़ेंगे, कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी अहंकारी, हाँ इसी का, और कभी राग और कभी द्वेष। फिर इसका परिणाम, इसके रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस दुख। और दुख भी 3 प्रकार के, पहले शारीरिक दुख आते हैं, अगर हम नहीं संभलते फिर मानसिक दुख आती हैं, नहीं समझते सारा परिवार दुखों में मुब्तला हो जाता है। यह भगवान की तीसरी चोट। पहले शरीर के दुख अगर आदमी समझ जाए तो मत बेटर, नहीं तो अगर मन के दुख वो भी नहीं समझते, सारा परिवार दुखी, कभी पिताजी, कभी माताजी, कभी बहनें, कभी भाई, कभी आपके बच्चे, कभी कुछ, सारा परिवार उसमें मुब्तला हो जाता है। जब कितना भी कोई नास्तिक हो, ना माने, दुख तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान का नियम ही यही है। ये बातें भगवान जी की मेरी जैसी से सुन के अपने मन में रख लीजिएगा। क्या कमाल का भाव है, मैं अपने लेख के साथ ना मर जाऊं, आपके अंतःकरण में रख जाऊं, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। पिंदार कह रहे हैं अर्थ लगाना, लोक परलोक दोनों से मारा जाएगा। पिंदार का और कोई अर्थ लगाना, ये कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहे, नारायण बजाते खुद कह रहे हैं, नारायण, जिसको सुनकर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु में एक भी थर थर कांपते, हाहाकार मचा देते कि ओह नारायणवाच है। आप भी जब भी फुर्सत घड़ियां मिला करें, जरूर विचार किया करें कि मैंने ये जन्म अपना सुधार लेना है। अगर भगवान जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है तो मैं भी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, तो मैं भी लगा रहूंगा। मेरे प्रभु आपकी और सहायता करेंगे। कर लो सफल अपने आप को, ये बात बिठा लो, मैंने मनमानी नहीं करनी। मेरे प्रभु जो अपने श्रीमुख से बता रहे, बस 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 मैंने वही करना, मैंने वही करना, मैंने वही करना। शादी के बाद आप अगर मनमानी करेंगे, बच्चे अगर पुराना स्वभाव मां बाप का, बहन भाइयों का रखेंगे तो नहीं बच सकती मेरी बेटी है, या आप इस बखेड़े शादी में जाओ ही नहीं। अगर जाना गए तो फिर उस वातावरण के अनुसार ढल जाओ। सुन रही, तेरी जाति में इसलिए बड़ा तलाक हो रहा है या संबंध विच्छेद हो रहे हैं, क्यों? अपने आप को आप ढालती नहीं हो। जिस परिवार में गए हो उसके अनुसार ढाल लो, उसके साथ अपने आप को गला लो। श्रीमान जी का स्वभाव अपने में रखो। अगर ये भाव हो तब शादी किया करो कि मैंने वहां जाकर के उनके अनुसार रहना। क्यों होते हैं ये डाइवोर्स या संबंध विच्छेद?
जब आप सख्त हो जाती हैं, नहीं, बस फिर काम बिगड़ेगा, फिर काम खराब होगा। इसी तरह जीव क्यों दुखी होता है? भगवान के अनुसार अपने आप को बनाता नहीं, ढालता नहीं। फिर इसको सुख देने वाला कोई भी नहीं है, न धन, न पदार्थ, न बीवी, न बच्चे, न इज्जत, न मिनिस्ट्री, नहीं, इन बातों से सुख हो ही नहीं सकता है। ये जरा मन में बिठा लो। ओ भगवती, बड़े शौक से आती, कोई आपको मजबूर नहीं करता ये आने के। बड़ा दूर है ये सत्संग भवन, बिल्कुल इंटायरली आउट ऑफ द वे है, आउट ऑफ द वे, बिल्कुल एक तरफ है। इसलिए ये बात बिठा लो कि मैंने महाराज जी ने जो उपदेश दिया, मेरे भगवान ने, मैं उसके अनुसार रहना। फिर तो बस, फिर क्या बुद्धि में एक ही निर्णय हो जाएगा, मेरे तो भक्ति कमानी है, मन में भगवान का चिंतन हो जाएगा, ओहो हो, और तन द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा भगवान के प्रेम में भर के किया जाएगा, बेड़ा पार। वाह, एक नहीं अनेक बार मैं गिनता रहता हूं एक मस्तानों की तरह कि भगवान ने कितनी बार हमें जैसे मूर्खों को कहा है, फिदा मुझ पे कर, फिदा मुझ पे कर, दानिशो दिल मदाओ, मन बुद्धि तो मेरे हवाले कर दे। तो कोई ऑपरेट करके भगवान के चरणों में रखा जा सकता है? नहीं। बुद्धि में इरादा भगवान का, बुद्धि भगवान की हो गई, मन में केवल चिंतन भगवान का, भगवान हो गया। लो देवियों, मैं अब आगे जा रहा हूं। जब तक ये जीव नहीं रख लेता, हम तो समझाते रहेंगे, जीवन के आखिरी लम्हा तक अपने आपको बताते रहेंगे। अपना लोगे, लोग बना लोगे, नहीं तो हमारे जैसे तो दिन पूरे करके चल देंगे। कई आए कई गए, जिन्होंने अपना लिया अपना जीवन सफल कर लिया, जिन्होंने ना अपना सके फिर तो भगवान स्पष्ट कहती है, कोई रियायत नहीं करती, ये दुनिया है उसकी, दोनों जहां से मारा जा। फिर यहां आने का कोई ठोस लाभ नहीं। दुखी पहले भी थे, दुखी अब भी है, फायदा क्या हुआ यहां आने का? अगर हमारे में परिवर्तन नहीं होता, अगर सुख हमारे नजदीक नहीं आता, मन में बेचैनी बनी रहती है, कोई ठोस लाभ नहीं। दिन प्रतिदिन मन की बेचैनी हटे, दिन प्रतिदिन शरीर की बीमारियां कम होती जाए, बुद्धि की दुविधा हट जाए। बड़ी बुरी बीमारी है दुविधा, क्या करूं क्या न करूं, इसे बोलते हैं असमंजस, दुविधा। ये बिल्कुल न रहे, एक बात पर टिक जाए कि बस जो मेरे प्रभु ने कहा है यही ठीक है और इसे ही अपनाना, बस। अब उत्तरों उत्तर शांति बढ़ती जाएगी। देवी, जो दिन चढ़ेगा नई रौनक, नई शांति, नया आराम, नया चैन और नया करार, और देखेंगे आप तरोताजगी, आप अनुभव करेंगे तरोताजगी। हां, तरोताजगी को अपनी भाषा में कहेंगे नई स्फूर्ति, नई स्फूर्ति। एक नई स्फूर्ति आप देखेंगे। वाह, कितना आपका जीवन अच्छा हो जाएगा अगर सृष्टि बनाने वाले के अनुसार हम जुट जाए। मुझे अगर लगाना पड़ता है, ये वह है मेरी मूर्खता, मुझे अगर नहीं लगाना चाहिए। मुझे आप पर इतना विश्वास हो जाए कि आप भगवान के अनुसार जुट रहे होंगे, फिर भी मेरी जबान पर ना चाहने पर अगर निकलता है। किसी भी श्रोता वक्ता दोनों के लिए ये शर्म की बात होती है कि हम अगर लगाएं, इसका मतलब पूर्ण रूप नहीं जुट रहे, पूर्ण रूप मुझे यकीन नहीं आप पर, ना अगर मुझे ना लगाने दो कि बस मेरे भगवान ने कहा और मेरे सिर माथे। ऐसी होनी चाहिए यहां आने वाली देवियां कि मेरे प्रभु ने कहा है और वो जो वो कह रही हैं वो मेरे कल्याण के लिए है, मेरी भलाई के लिए है, मेरे लोग पर लोग बनाने के लिए है, मेरे दुखों को भगाने के लिए। अब पहले अध्याय में एक व्यक्ति ऐसा दिखाया गया है, हां, जो अपने रिश्तेदारों को देखकर छिपे हुए मोह में गलतान हो जाता, छिपे हुए मोह में। और मोह क्या होता है? मूर्खता। मोह का अर्थ हमारे व्यास जी लगाती है मूर्खता। मोह का अर्थ मूर्खता कैसे? जरा ध्यान देना, प्राणी या पदार्थ अपने ना हो और उन्हें अपने समझ करके अपने आलिंगन में ले लिया जाए, एम्ब्रेसमेंट में ले लिया जाए। ये तो मेरी है, ये तो बहुत अच्छी है, मैं तो इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास तो ये बने रहेंगे। माया हंसती है, भगवान ताड़ी मारते हैं। तेरे जैसे हजारों बेवकूफ ऐसा कह के चले गए, पर जाती बार रत्ती भी साथ न ले गए। मुझे होते बच्चे, अपनी चीज नहीं है लेकिन पराई को अपना मान रहेंगे।
चीज पराई है, जिसको भी आकर ये बड़े थी मेरी श्रीमान बड़े मेरी श्रीमती, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है आपके सचमुच? जाती बार आपकी सास क्या ले गई थी, आपके ससुर क्या ले गए थे? आखिर आप भी तो सास ससुर बनने वाली हो, एक की शादी हो गई, अब बाकी भी सास ससुर बन जाएगी तो आप क्या ले जाओगी? फिर भी हम कहते हैं कि मेरे ही हैं, मेरे नहीं, ये मोह के कारण से। तो जो चीज अपनी ना हो, ध्यान देना, है मेरे मन में बड़े अच्छी तरह बैठ गई, जो चीज अपनी ना हो उसको अपना कहा जाए वो मूर्खता है, पर उसमें हम खुश होते हैं, ये मेरी इसलिए होती है, उनमें तब्दीलियां आएंगी। अगर हमने ये कहा होता है मेरे भगवान की, मैंने मांगी है, भगवान ने मुझे प्रयोग के लिए दी है, मैं उनका प्रयोग सदुपयोग करूंगी, दुरुपयोग नहीं करूंगी। I mean to say it is good utilization for and not for bad utilization. बड़ा अच्छी बात, प्रसन्न हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। आहा, मेरे से पूछा ना करो, पूछती हो तो फिर चुप रहा करो। अभी कहीं ये मेरी मुन्नी बीमार रहती है, अच्छा ये मरने वाली है, क्यों पूछा मेरे से? मैंने कहा था मुझे पूछ, क्या क्या कहा? जिस परमात्मा ने दी है ना, ये क्यों लेने वाला है? परमात्मा ना देता मुझे, जब दिए तो फिर मैं ना देना, या परमात्मा लेगा तो तू ना देना, तो इनकार करना। कोई लाठ ले ले, अपने लाठ मार जाती है तो फिर क्यों डर रही है, रो रही है तो भगवान की चीज। बेटी जिसमें अपना जोर नहीं चलना और चली जानी है, फिर ये क्या, इसलिए ये दिन ब दिन निखर दी जाती है, डाउन 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 डाउन। अच्छा, कितनी हमारी कांप उठती हैं, कितनी चीज अपनी समझी हुई है, इसी को मूर्खता कहती है। अभी ये देखने योग तो सीन अभी है जैसे शायद मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई थी, अब चुप, भगवान ने दूसरा विचार दिया, क्या इस जहान में कोई अपनी चीज है? लाखों कह के चले गए, कोई अपनी साथ बना नहीं सकता है भगवान की, इसको बिठा लेना है भगवान की, हम लाए नहीं थे। अगर यही बेटी जो बैठी होगी शायद चली नहीं गई तो मां के घर से तो लेके गई थी बेटी। हाँ बाबा ऐसा ना कहे, मैं तो नहीं कहता, जब तू मां के घर से नहीं लेगी थे कहां से मिली? ससुराल में गई तो वहां चल दे मुन्ने कई खड़े हो गए, तो फिर उन्हीं की है ना, है तो उन्हीं की। रोज गीता पढ़ो, रोज सुनो, और इस बात को पक्का कर लो कि ये हमारी नहीं है, ये भगवान की है। 18 क्षौणी सेना एक 9 व्यक्तियों को छोड़कर लाखों धरती पर जन धराशायी हो गए। 18 क्षौणी सेना, गिनती होनी भी असंभव। वाह, सब ऐसी महाभारत को सामने रखा करो और राम और रावण का युद्ध को सामने रखा करो, कितने थे कितने चले गए। तो ये तो आए गए, अपने नहीं है। बस अगर आप मोह से निर्मोही बन जाए, बस फिर आप इनका प्रयोग करेंगे, इनको प्रयोग देंगे, रहेंगे अपने आप में, इन पर डिपेंड नहीं करेंगे। ये बात आपका हम रल मिलकर पक्के नहीं करेंगे, क्या ये गीता जी में लिखी जाएगी, छपी जाएगी, या मेरे मुख में रहेगी? नहीं 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 नहीं, हमारे अंतःकरण में उतरेगी। क्या सहारा किसी का है? ऐसा क्या करो, मैं गीता पढ़ता हूं, क्या इसी में छपी जाएगी? नहीं, मैं इसको अपने अंदर लूंगा, मैं अपने अंदर रखूंगा। आहा, कभी कभी पिताजी से जब स्कूल के दिन थे कुछ मांगते, बेटे जाना कर लिया था, ये पिताजी इनका लगे, उनको बस कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल उनका कुछ छोटा था, तो कभी मांगना कभी इनकार कर देना। हालांकि मैं उनका एक बच्चा हूं, फिर भी इनकार। तो फिर मेरे रब ने मुझे अच्छी बात बताई, पिताजी तुझे कहा तो जा स्कूल, मैं नहीं लेता। पिताजी एक मेरी बात तो सुन लो, क्या कहना चाहता है? तो क्या ये जो अब रुपए गए वो आपके अंदर बटवे में टिके रहेंगे? घर फिटे मुंह, ले ले मेरे से जा, तो इसी के अंदर ही रखोगे? नहीं, अंदर तो नहीं रख रहे, फिर दे दियो। क्या रुपए जो पिताजी नहीं देते तो बटवे में रह जाएंगे, मुझे नहीं देंगे, कोई खर्चा आएगा, कोई ना कोई बाजार में खर्च करेंगे। नहीं पुत्र नहीं, तू ले जा। तो इसी तरह क्या ये नाम रूप मेरे आलिंगन में रहेंगे, मेरी एम्ब्रेसमेंट में रहेंगे? नहीं, समझाओ ना भी मन माने तो भी कहो। जैसे मैं पिताजी को हंसाया करते थे कि आप बटवे में रह जाएंगे आपके, आप हमें नहीं देते, खर्च तो करोगे ना? हाँ करूंगा, तो फिर थोड़े से मुझे भी दे दो।
तो जिनको हम अपना समझते क्या हमारे पास रह जाएंगे और नहीं रहेंगे। ये तो है भगवान के बार बार पक्का करो, बार बार पक्का करो, बार बार कहो मैं तो इनको छोड़ के चली जाऊंगी, मैं आज भी गई कल भी गई, फिर इनको अपना मान रहे हो। हमारे एक कहावत थी, मैं अपने मन को एक हाथ में बहुत समझाता था, समझ गया। एक कहावत आपने सुनी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे सुन लो। क्या बारात जा रही थी, अच्छा, तो कुछ व्यक्ति नच नच के न पसीने से तर बता रही थी, गर्मियों की बाहर थी, बड़े नच रहे थे, नू नच, ये कर वो कर ये। तो बरातियों में से पूछने लगे, हाँ ये कौन है, हम तो नहीं जानते, उससे पूछ। आखिर में दूल्हे के बाप के पास गए, यदि श्रीमान जी नंदलाल, ये जो नच नच के इतने हो रहे हैं ये कौन है, आपने रुपये मंगवाए? हाय, मैं तो रुपये नहीं मंगवाए, मैंने तो पहली बार इनको देखा है, सारे रिश्तेदारों का इनको कभी देखा ना, कोई मेरी पत्नी की तरफ से नहीं, कोई मेरी तरफ से नहीं। तो ये नाच नाच के देखो, पसीने से तर बताओ, इतना शानदार नाच रहे हैं और इतने यूं कर, तो बड़ा कमाल का। आखिर एक व्यक्ति गया, भाइयों इतना नाच क्यों रहे हो? हम खड़े हुए थे, हाँ आज कोई मजदूरी मिली कोई नहीं, ये बारात गुजरी, हाँ हमने कहा चलो भाई अब दिन ऐसे ही कट लेंगे। अच्छा, हमें नहीं पता किसकी बारात है, कौन है, कहां जानी है, हमें तो पता नहीं, हम तो वहां तक नाच के अपना समय गुजार लेंगे। रो रहे थे लोग, ये नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली, वो नहीं करा। उस वक्त शहर ने कहा अच्छा नच लो। तो कहावत क्या मशहूर हो गई, पराई जंज ते आमक नच्चे। जंज तो पराई है, आमक होते मां मूर्ख, उर्दू शब्द बच्चे। पराई जंज अज्ञा बोलो, आमक होते बुद्धू गुग्गू। पराई जंज ते आमक नच्चे, पराई जंज ते आमक नच्चे, पराई जंज ते आमक नच्चे। जंज तो पराई है, मूर्ख अपने नच्ची जा रहे हैं, मिलना है कुछ नहीं। हाय, ये प्राणी पदार्थ है और हम कितने खुश होते हैं, ये हम सब पे लागू होता है। प्राई जंज ते आमक नच्चे, हाँ प्राई चीजें भगवान ने हमें दिया, हमने मांगी है, प्रभु ने दिया, लेकिन ये भूल गए कि जिसने मांगी है जिसने दी है उसकी है। हाय गाय, जिसने दी है उसकी है, हमारी नहीं है। हमने मांगी है, मैंने कई चीजें नहीं मांगी, भगवान ने नहीं दी, क्योंकि परमात्मा का नियम ये है, क्या 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 क्या, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। जो मैंने मांगी मुझे मिली है, जो आपने मांगी आपको, जो मैंने नहीं मांगी मुझे नहीं दी भगवान ने। क्योंकि प्रकृति में डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है, ऐसी मांग वैसी पूर्ति। इफ यू डोंट डिमांड देयर वुड बी नो सप्लाई, इफ यू डिमांड देन देयर मस्ट बी सप्लाई। परमात्मा का ये नियम ही अटल चल रहा है। इसी बात को मन में बिठा ले कि मैं नहीं अपने पर लागू होने दूंगी प्राइज जानती आमक नच्चे। चीजें मैंने मांगी हैं और अपनी बुलाई फिरती हूं, मेरी है मेरी कहां, ये सब मेरे भगवान की है। लो अब पेट के मर जाए ये माया, दुख हो नहीं सकता। सिर्फ इतनी सी बात बैठ जाए, सिर्फ इतनी सी है, सब भगवान की। मैंने अपना कर्तव्य इनके प्रति निभाना है, आगे है, अब बहुत खुश हो जाओगे। निर्मोही सदा सुखी, मोही सदा दुखी। और निर्मोही क्या, जो संसार परिवार में है, किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं समझता। योग वशिष्ठ अगर कभी पढ़ सको तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की भगवान राम को, जैसे कृष्ण को समझाती हैं, क्षमा अर्जुन को समझाती है भगवान कृष्ण, इस तरह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी समझाती हैं राम को। वो तो बहाना था, हमें समझाया गया है, जैसे अर्जुन का बहाना था, समझाया गया आने वाली धार्मिक पीढ़ी को। हम जाग रहे हैं, हम उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की पूरी चेष्टा कर रही है। तो अब यही चर्चा चली मोह की, बहुत विस्तार समझाया गया। उसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, राम तूने ये अवस्था बना ली, बन गई। क्योंकि भगवान राम जब तीर्थ यात्रा करके आए थे, हाँ, तो तीर्थ यात्रा बड़े ही उदास हो गए। किसी को दुखी देखा, किसी को मरते हुए देखा, तीर्थ के पानी में कई लाशें देखी, कई गरीब बेचारे अपने शरीर को भी नहीं ढांप रहे, कई भूखे मरते हुए देखे। भगवान ने बड़ा बात दान दिया, लेकिन क्या लेके आ गए, वैराग लेके आ गए। कोई निकलना नहीं, कोई टाइम से खाना नहीं। पिताजी ने शिकायत की, मां ने शिकायत की, बहुत शिकायत की। आखिर वशिष्ठ महाराज जी ने बुलाया अपनी कुटिया में, उपदेश दिया, समझाया। उसके बाद कहा, राम मोह गया, आगे समझ, मेरा मोह निवृत्त हो गया। जैसे अर्जुन ने कहा, नष्टा मोहा स्मृति लब्धवा, आपके ज्ञान को प्राप्त कर मेरा मोह नष्ट हो गया।
रखीन में यही कहते हैं, पता चल गया दिल है मजबूत, आप बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। तो वो ये कहते बता तेरी अवस्था क्या है, प्रभु मैं तो निर्मोही बन गया। तो बस इस अवस्था में देखिए क्या सुंदर, हम भी ऐसे बन जाए, निवृत्त राग से गृहम तपोवनम। जब आदमी निर्मोही बन जाता है तो घर तपोवन की समान हो जाता है। ना भूलना, छोटी सी इतनी सी पंक्ति है, निवृत्त मैंने छुट्टी हो गई, चला गया, राग राग जिसका मोह चला गया, गृहम घर, तपोवनम तपोवन के समान बन गया। अति सुंदर, हमारा समय आया अब लाभ उठाने का। निवृत्त राग से गृहम तपोवनम। तपोवन तपोवन नहीं है, तपोवन घर भी बन सकता है अगर किसी प्राणी पदार्थ को अपना न समझा जाए। प्रयोग तो करना है लेकिन भगवान का समय के बस बेटे संकल्प विकल्प बंद। मोह कब गया तो मतलब संसार सारा गया, क्योंकि संसार में चीजें ही प्राणी पदार्थ है। हाँ यह है ही भगवान की, अपने अंदर ना आए ये सृष्टि नहीं दुख देती। देवियों सजनों, जो भगवान ने बनाई है ये सृष्टि हमें क्लेश नहीं देती। इसके कुछ प्राणी पदार्थों को जब अपने अंदर राग और द्वेष चले जाते हैं वो हमें सिताती, रुलाती और पिटाती है। क्या कहा, भगवान की सृष्टि दुख नहीं देती, जीवात्मा की जो सृष्टि है ये दुख देती है। जीवात्मा का जो जगत है ये दुख देता है। कुछ एक प्राणी पदार्थों को हमने अपने अंदर ले लिया, विशेष प्रकार की मां, विशेष प्रकार के पिताजी, ये मेरी बहनें भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये इस सृष्टि की कुछ चीजें हमने अपने अंदर में रख ली और मैं और मेरे की छाप लगा दी, ये दुख देंगे। क्यों, कभी ये हमारे अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल, कभी हमारे मुताबिक, कभी गैर मुताबिक, हाँ कभी हमारे फेवरेबल, कभी इंटायरली अनफेवरेबल। देन ऐसा क्यों होगा, प्रकृति में है ही तब्दीली। सब चीजें सदा एक जैसी नहीं रहती, सब रिश्ते सदा ये रिश्ता जो मेरा आपका है ये सदा एक जैसा रहेगा, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं, इसमें किसी को किसी के साथ कोई गर्ज नहीं, ये सदा एक जैसा रहता है। लेकिन जहां गर्ज हो, दीना दीना राग और द्वेष हो, वहां एक जैसे नहीं रहेंगे। वहां भगवान चेतावनी देती है, हम लाभ उठाएंगे क्या, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, मेल मिलाप, तल्लुक का अर्थ लगाइए, मेल मिलाप से जो पैदा होता है सुख उसी से प्रगट हो आखिर में। ये कितना गजब का फरमान है, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है, 5वें अध्याय का 22वां कल्याणकारी या क्रांतिकारी प्रसंग। अब जी पिटेगा कुछ प्राणी पदार्थों को, अगर भगवान के प्राणी अपना समय दिया पिटो, अब रो है, अब रोना पड़ेगा। इस प्रसंग में एक घटना सुनाया करती है हमारे महापुरुष, बड़ी अच्छी घटना। एक उस समय का राजा अपनी राजधानी के बाहर किसी पहुंचे हुए महापुरुष के पास रोज जाता, कोई ज्ञान भरी बात सुनता और शुभ भावनाएं लेता और लौट आता। ये एक लंबे समय तक देवियों चक्कर रहा। बादशाह जाते, कोई ज्ञान भरी बात लेते और शुभ भावना लेकर लौट आते। आपस में राजा जी के मन में इनके प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम हो गया। आखिर में कहने लगे, महात्मा जी अगर आप मेरा कहना माने, मैं अपने धन को सफल करना चाहता हूं। बोलो किस रूप में? मैं आपको ना इसी जगह बड़ा सुंदर कमरे बना देना चाहता हूं। अच्छा, और गर्मियों के लिए ऊपर नीचे, नीचे भी, ये भी बहुत अच्छे। फिर अब तो आप निर्मोही हो चुकी हैं, हाँ तो मैं आपकी शादी भी करा देना चाहता हूं। बहुत अच्छे। अच्छा करा दोगे? अच्छा, तो इतना बड़ा खर्चा हम शाही खजाने से सब देते रहेंगे। अच्छा, काम बढ़ जाएंगे, हम सारे नौकर भी देते रहेंगे, वहां का काम करते रहेंगे, तो बीच में से सर्वे बन जाएगी, लड़के लड़कियां पैदा हो जाएंगे, वो भी हम प्रबंध करते रहेंगे। तो वो बीमार होंगे तो हम अपने शाही अस्पताल में उनका इलाज कराते रहेंगे। अच्छा, उनमें कोई मरेंगे और फिर दुखी कौन होगा? महाराज हाथ जोड़ना, दुखी तो आप ही होंगे। सारे कामों में मैं हिस्सा बटा सकता हूं, राजा कह रहा है, पर अगर तो वो मर गए तो फिर पिटे तो आप ही पिटोगे। राजा अगर मुझे आखिर में पिटना ही है, जो तूने स्कीम बनाई है अपनी जेब में रख के वापस ले जा, आखिर में मुझे ही पिटना।
मैं कमरे बना दूंगा, मैं शादी करा दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चे में सारा खर्चा का बर्बाद कर दूंगा, मैं उसके सेवक भी दे दूंगा, तुम्हारा सब कोई करेगा, इलाज भी होगा, तो जब मर गया तो फिर राजा तो पिटेगा मेरे का, पिटा मेरे को नहीं जानता। ये तो फिर आपने रोना पिटना आपने है राजा। इसीलिए हम लोग एकांत में रहकर भगवान का भजन करते गए कि इसका परिणाम दुख है। और सुन लो नेक जीवो, और कोई दुख नहीं होती हमें। हमारी ये अनुकूल वातावरण, जैसे वातावरण पहले होता बाद में नहीं रहता, जैसे घर वाले पहले होते हैं बाद में, प्रकृति में नियम ही है, प्रकृति में सदा क्या है, तब्दीली तब्दीली है। भगवान ने सृष्टि बनाई ऐसी, शुरू में सृष्टि को समझ लेना था, फिर हम लोग बहुत चौकस होकर रहते। अगर मां बाप ने शुरू में सृष्टि के विषय में ठीक रूप से समझा दिया होता, कभी भी इनको नाम रूपों को अब अपने अंदर ना आने देते। हमने मोह ममता से इनको अंदर आने दिया है। अब जिनको अंदर आने दिया और वैसी भी सृष्टि में तंग करती, जिनको हमने अपने अंदर रखा है, ध्यान देना, जिनको वासना कामना और मोह से अपने अंदर रखा है, इनमें गड़बड़ मचती है, हमारे से गवारा नहीं होता, ये दुख बढ़ जाता है। पत्नी उसके अनुसार नहीं, पति देव उसके अनुसार, जब हमने उनको अपना बनाया तब तो ठीक थे, अब कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, पति कुछ तो एक नियम चल रहा है कि संसार के प्राणी पदार्थों को जब आप लगातार इस्तेमाल करेंगे, हाँ, उनमें सुख चूसता चला जाएगा, सुख कम होता जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है। उपयोगिता ह्रास नियम, संसार की किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ, किसी भी स्थान का प्रयोग बार बार करो, उसका रस ही खत्म हो जाएगा। बार बार करो किसी का प्रयोग, चाहे पति देव है प्रयोग करो बार बार, रस खत्म। चाहे पत्नी है प्रयोग करो बेचारी का, रस खत्म। चाहे आपकी बढ़िया साड़ी है 5000 की, पहनो बार बार, रस खत्म। चाहे आपको खीर अच्छी लगती है, खाओ रोज, जहर बन जाएगी आपके लिए, दिल ही नहीं करेगा देखने का। चाहे आपका बढ़िया मकान है, 6 महीने 2 साल उसका कुछ चोरी क्या है, मेरे मन तंग आ गया, वो कमरे देख के ना दिल ही नहीं चाहेगा। है ये प्रकृति का अटल नियम है। संसार की जिन चीजों को हम बार बार प्रयोग करेंगे, हाँ, वी लूज देयर यूटिलिटी। पहले तो रस आता है, बाद में नहीं आता। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। उपयोगिता ह्रास हो जाती है, कम हो जाती है। देख लो लव मैरिज करने वाले कितने तरसते हैं, पिटते हैं, मिलाप नहीं होता है, बात नहीं होती है, ये नहीं होता, वो नहीं, पता नहीं कितनी कुर्बानी माँ बाप को नाराज कर, गली वाले माँ बाप की इज्जत को बिल्कुल बर्बाद कर दे, शादी हो जाती है, शायद 2.5 महीने ठीक रहते होंगे, शिकवे गिले शिकायत, बात धीरे धीरे जब शिकवे गिले शिकायत हुई तो प्रेम के टुकड़े होने लग जाती हैं। जैसे पूरा थान हो, हाँ, कितना मोटा थान था, 30 गज का, बीच में पजामे बन गए, कच्छे बन गए और मार कमीजें बन गई, टुकड़े 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 कट पीसेज हो गए। इस तरह प्यार के कट पीसेज हो जाती चंद ही दिनों के बाद। अब ये नियम मां बाप बताते कि पुत्र अगर भगवान को छोड़कर प्राणी पदार्थों से रस लेगा, कुछ दिनों के बाद ये रस खत्म हो जाए। एक भगवान का प्रेम है जो उत्तरों उत्तर बढ़ता रहता है। वाह! जैसे सवेरे पहले आपने आए होंगे जरूर, पहले होती है आरती, फिर भगवान जी के कुछ गीत चलती हैं। उन गीतों में ये गीत हम बहुत पसंद कर रहे हैं, जो कई दिनों से पहले चल रहा है, बड़ा सुंदर, जिसमें आखिर में आके वो गाते हैं क्या है, मस्ती चढ़ के उतरदी नहीं पर नशा चढ़ के उतर जाता। भगवान की जो मस्ती होगी उत्तर उत्तर बढ़ती जाएगी। अगर बाहरी रूप में कोई नशा लिया होगा, चाहे पत्नी का नशा हो, पति का नशा हो, पुत्र का, शराब का या किसी चीज का नशा हो, वो उतर जाएगा। मस्ती चढ़ के उतरदी नहीं, नशा चढ़ के उतर जाए। अब ये नियम है, मैंने वही नियम आपको बताना है। अब जीव निर्मोही हो जाए, बस। निर्मोही का मतलब किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न समझना। निर्मोही का मतलब सारे प्राणी पदार्थ जो हमारे घर के अंदर है, भगवान की अमानत समझना। ये मेरे प्रभु की अमानत है, ये मेरे मालिक की अमानत, चाहे मेरे पति है, चाहे मेरी पत्नी है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरे मकान है, चाहे बैंक बैलेंस है, ये सब मेरे कृष्ण की, मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट देव जी की अमानत। वो जीवो नहीं दुख जाएगा जब तक भगवान की अमानत नहीं समझते। वो मेरी देवियों नहीं दुख जाएगा जब तक आप इन पर डिपेंड करेंगे, इनको अपना समझेंगे, इनको चोट लगेगी। जैसे कई कहते बड़े से पक्षी नाना प्रकार के जंगल में हो,
पर कोई दिन आएगा जब कोई गुलेल मारने वाला शिकारी आ जाएगा। तो यहां तो काल गुलेल मारने वाला है, तो फिर हम गवारा नहीं करेंगे। फिर इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। तो पहला अध्याय चल रहा है, वाकई एक व्यक्ति ने भगवान के प्राणी पदार्थों को अपना समझ लिया और ये भी समझ लिया मर जाएंगे, इन्होंने रहना क्यों नहीं, इनके तो बड़े हमारे पर उपकार है। बस फिर जो हुआ आप जानते हैं, ये मर जाएंगे तो मरना तो वैसे ही है। वो तो भगवान ने पहले ही सृष्टि बनाई, 84 लाख योनियां बनाई, और भगवान को बनाने के बाद सबर ही नहीं आया ये कहते हुए जो पैदा हो मौत उसको, कि जो मैंने बनाया ये चंद दिन रहेंगे, उसके बाद ढूंढे जाने पर भी नजर नहीं आएंगे। ऐसी बात हमने अपने मन में सदा के रखनी थी कि ये चीजें चाहे अच्छी लगती हैं, चाहे इसमें रमणीयता है या नहीं है, पर रहती है, ये चली जाएगी। भगवान ने बनाई है, भगवान को शौक है बनाने का। जैसे आपके पतिदेव को शौक था अपने धिया पुत्र के मुंह देखने का, देख लीजिए, ले लिया मजा। अब देखती हैं भी क्या मजा है। अंधे ने अपनी पत्नी को कहा, वो भी अंधी थी, बाजार ले चल, ना गया कर, बड़ा रश होता, ले चल। नहीं मैंने जरूर चला, ले चल, आपकी मर्जी। अन्नी अन्ना गए बाजार, अन्ना डिग्गा मुंह दे बाहर, अन्नी आख्या खबरदार फिर ना आवी इस बाजार। आए मेरे रब्बा, अन्नी अन्ना गए बाजार। आपको वही बातें सुनाएगा जो आपको कोई नहीं सुनाएगा। बड़ा रोका उसने अंधे ने, ना जा, और मैंने जाना है, चल फिर ले मजा। हम इस संसार में आए पर अन्य बन के आए, सुजाखे बन के नहीं आए, नेत्री बुद्धिहीन होके आए, बुद्धि सहित नहीं आए। तब क्या हुआ, डिग्गे मुंह दे बाहर। फिर दुख, क्लेश, बेचैनी, बेकरारी तो यहीं से पैदा होती है। पहले अध्याय में उसका वर्णन किया गया, जो अध्याय हमारे विचाराधीन है, बड़ा वर्णन अच्छा किया गया कि उसने नाम रूप को सच्चा माना, और सच्चा मानो उन्हें जाते हुए देखा, लगा शिकवे करने, लगा गिले शिको, कितनी शिकायतें। मूर्ख आदमी अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए शास्त्रों के क्या 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 हवाले देता है, शास्त्रों के जो है संदर्भ देगा, शास्त्रों के रेफरेंस देगा। मूर्ख अर्जुन जगत गुरु को भी रेफरेंस दे रहा है। हाय क्या खोकर हम अक्ले सलीम करने चले गए गुनाया। भगवान की हम अपनी अच्छी बुद्धि खोकर के ये कतर करने जा रहे हैं। भगवान चुप रहे, बकबक कर ले, अपने आप को खाली कर ले। कितनी गंदी बात भगवान को कह दी। वो तो नादान है, पर ऐसे तो नादान नहीं हम। देखिए तेरा, वो तो बुद्धू है, हम तो बुद्धू ना बने। हालांकि युधिष्ठिर ने यहां तक कह दिया, हमारा बराबर का हक है, हस्तिनापुर बेटे इंद्रप्रस्थ हमारा है। एक उजड़ी हुई जमीन आपने दी थी, उसको हमने बनाया, सुधारा, सुंदर बनाया, और आपने जुए में तरीके से छल बल से हराया। असल में नहीं हारे थे ये, छल बल से हराए गए, क्योंकि वो आटम बम इनका मामा शुक्री वो बीच में बैठा हो, हर समय पासे मारता रहता था, फर फर, चाहे शौचालय बैठा तो भी पासे मार के फर। उसकी 64 घंटे लगी है, सपने भी उसको यही आ रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि हमारे पास ना धर्म बल, ना जन बल, हाय हमारे पास ना ज्ञान बल, हमारे पास तो छल बल है, हमें तो छल से जीतना है। पता नहीं है कि छल का आखिर में परिणाम बहुत दुख होता। तो उस विचार तो युधिष्ठिर कहते हमें 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं कि हम खून खराबा नहीं करना चाहते, हम अनेक अपनी बेटियों को, बहनों को विधवा नहीं करना चाहते। बड़ी अच्छी बात कही, इतनी छूट कि हमारा बराबर का हक है। वो हमने बनाया था इंद्रप्रस्थ, पर अगर आप नहीं देते तो मैं दे दूं। कितना अहंकार में भर के वो कह रहा है दुर्योधन, मैं तो सुई की आंख के बराबर भी धरती देने को तैयार नहीं। तब फिर बताइए अब क्या हो। तब से कहावत मशहूर है, तंग आमद बजंग आमद। जब कोई चारा ले रहे और आदमी नख तक आ जाए, फिर युद्ध हुआ कि हुआ। तंग आमद बेटे, फारसी में बोलते बेटे बजंग आमद। जब आदमी तंग आ गया तो बजंग सामने आ जाएगी। तो ये सब जानता है, फिर भी मोह ने घेरे में ले लिया और ऐसी बातें करने जा रहा है। अपनी गलती को छिपाने के लिए कैसे गंदी गंदी दलीलें दिए जा रहा है।
जैसे हम अपने फोड़े को छिपाने के लिए ऊपर सफेद पट्टी ते मलमल पट्टी बांध, अंदर तो फोड़ा गंदा गंदा खून है अंदर, और वो पट्टियां बांध लेती है शानदार। इस तरह अपनी गंदी मोह को छुपाने के लिए मूर्ख अर्जुन ने कैसी मीठी मीठी दलीलें दी हैं। कुल धर्म का क्या होगा, जाति धर्म का क्या होगा, हमारे ये भी नष्ट हो जाएंगे। यहां तक कहने लगा वो भी हमारे पितर है, उनको ना पानी मिले, तनज्जद उन्हें जाओ दानी मिले, वो सारे गिर पड़ेंगे, उनको कोई पानी नहीं देगा, उनको कोई अन्न नहीं देगा, उनको कोई दान नहीं देगा, सारे मर जाएंगे। और यहां तक कि आपको ऊपर भी बात नहीं छोड़ी, अगर इस तरह मर गए मेरे कृष्ण, हाँ, तो औरतें इधर रह जाएंगी और इधर कहीं मर जाएंगे, तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, तो ब्राह्मण को क्षत्रिय ले जाएगा, क्षत्रिय को शूद्र ले जाएगा। इस तरह अपन में वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर हो जाएगा। जहां वर्ण संकर होते हैं वहां बहुत कमियां और बीमारियां, अकाल पड़ जाता है। जब वर्ण संकर हो जाए, यहां तक भी कह दिया वर्ण संकर जाएते, वर्ण संकर हो जाएंगे तो बड़े दुख उठेंगे, ये होगा। ये सारी बातें कौन करता है? कौन? जो मुंह से घिर गया है और अपने उस मुंह को छुपाने के लिए शास्त्रों के इर्द गिर्द के हवाले दे रहा है। शास्त्र ऐसा कहती हैं और ये नहीं मान रहा, ये नहीं कह रहा कि मैं जो पितामह जी को अपना, फलाने को अपना, ये द्रौपदी के बच्चों को अपना, सारों को अपना मान रहा है। ये हमारे हैं जिसके हाथ में मैंने बागडोर दे करके सारथी बना रखा है, ये सारे तो मेरे प्रभु के गए, सारे तो मेरी भगवान की, मेरी का मैं जो अपने बनाई। बस गलती यहीं से होती है देवी, यहीं से भूल हुई, जिसको मेरे भगवान ने कहा जायल हुई अक्ल, वह बुद्धि मारी गई। जब आप अपने अपने कहने के मुंह आया, हाँ तो चलो मुंह भी आ जाता, लेकिन कहां पूरी फौज आएगी? जहां मोह वहां कामनाएं, वासनाएं, इच्छा। जहां कामनाएं वासनाएं वहां द्वेष, क्योंकि कोई कामना को चोट मारेगा उसके साथ द्वेष पैदा हो जाएगा। तो जहां द्वेष, हाँ, तो वहां पर क्या होगा? क्रोध। तो जहां क्रोध वहां लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, एक मोह ने बर्बाद कर दिया। कितनी गंदी वृत्तियां उसके साथ आएंगी, कितनी मोह ऐसी गंदा रब ने बनाया है, कौन क्या कहे परमात्मा को, ऐसी गंदी वृत्ति है, इसके साथ और भी आ जाएंगी, और भी कई। हा। जैसे अगर मेरी बेटी गंदी हो, खराब हो, कैरेक्टर उसका खराब हो, तो फिर ठीक है, वो खुद ही जिम्मेवार बनती है। कहावत मशहूर है, क्या 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 गंदे गंदे यार मेरी फत्तो दे। अगर फत्तो गंदी है तो उसके मिलने जुलने वाले सारे गंदे होंगे। एक गंदी वृत्ति मुंह के आ जाने से कितने इसके इर्द गिर्द नेगेटिव क्वालिटीज इकट्ठी हो गई, और मोह यूं जाते चुटकियां मार के, सिर्फ अपनी समझ को ठीक कर लिया जाए। कहीं आपने मेरी तरह को छोड़ छुड़ाना नहीं, कोई मां बाप घर बाहर निकल नहीं जाना, तो क्या करना है? वही रह करके मन बुद्धि में ये रखना है, सब मेरे प्रभु की अमानत, बस। इससे न्यून नहीं, इससे अधिक नहीं। ये मेरे प्रभु की, चाहे मेरे पति है, चाहे मेरी पत्नी, चाहे मेरी बच्ची है, कैसे है मेरे प्रभु की अमानत, बस। अब आप हो जाएंगे निर्मोही। अब क्या होगा? मन शांत हो जाए। जो मन की हलचल थी बंद, तो जैसे घड़ियों में हम चाबी भरते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल पड़ा, पहले चाबी भरते 24 घंटे चलते थे। अगर हम भूल जाए 24 घंटे में, हाँ बात चाबी नहीं भरी हमने, हाँ, तो उसके बाद देख, हाय 7 बज रहे, वो मैंने चाबी नहीं दी। मतलब क्या? चाबी नहीं दी तो अंदर का सिस्टम स्टॉप, सारे पुर्जे रुक जाएंगे। अगर मोह की चाबी नहीं दी तो अंदर सारा सिस्टम स्टैंड स्टिल। मोह हमारे लिए ऐसे काम करे जैसे चाबी काम करती है घड़ी के लिए। वाइंड अप एंड नाउ देयर इज मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट वॉच में चलती है जब यू वाइंड अप, जब आप चाबी भर देती हैं। तो जब आप मोही बन गए, अंदर की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। कामना आ गई, कहीं वासना आ गई, कहीं इच्छा आ गया, कहीं प्रिय बात, कोई अप्रिय बात, कहीं राग भरी बात, कोई द्वेष भरी बात। मरो 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 मरो, शोरोगोल पूरा मच गया, शोरोगोल पूरा मच गया, क्योंकि राग द्वेष जो आ गए। फिर ले चलता हूं आज से चंद दिन पहले, जो आपको मैंने कहा था, दुनिया के किसी नगर में, बाबा क्या बोल रहे हो आप सुन लो, संसार के किसी नगर में एक सुखी आदमी रहता था। बड़े सुख से दिन अपने व्यतीत कर रहा था। अचानक वहां एक नारी आ गई, उन्होंने आपस में प्यार करना शुरू कर दिया। वहां एक नगर के तरह कई पैदा हो गए। एक दिन मैं फिर वहां गया, अब वहां पर कोई भी सुखी नहीं है। वाह,
देख लो, क्यों? नारी ने बिगाड़ा? नहीं, गंदी वृत्तियों ने बिगाड़ दिया। उससे राग किया, कोई अगेंस्ट हो गए, उससे द्वेष किया, कई राग द्वेष वाले हो गए। अब वह कोई दुखी। किसी नगर में एक सुखी आदमी रहता था, वहां अचानक एक नारी आ गई, अब वहां पर कोई भी सुखी नहीं। सोचो जरा पहले, कितनी सच्चाई है इन चंद शब्दों में। अब वहां पर कोई भी सुखी नहीं। क्यों? राग द्वेष के कारण से। इसी में तो अर्जुन ये खलकत परागंदा रहती है। यूं मेरा आना सफल करो मेरे देवियों, मेरा आना सफल करो मेरे धार्मिक भाई। अगर आप अपना कल्याण चाहती हैं और कल्याण के लिए यहाँ प्रतिदिन तशरीफ लाती हैं तो मेरा आना सफल कर दो। मैं आपके लिए बिठाया गया हूं, मेरा आना इसी में सफल है। निर्मोही हो जाओ, जो काम धंधा करे करते रहो, पत्नी बन के करो, मां बन के करो, जो भी आपका रिश्ता निभाओ, लेकिन निर्मोही बन के निभाना। मोही बनेंगे तो फिर गोसाई जी ने मेरे जैसे को बड़ा रुआया रामायण के अंदर। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहीं ते उपजो बहु विधि सूला। मोह नाना प्रकार के दुखों का कारण है, जिससे नाना प्रकार के ताप क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, यहीं ते उपजो बहु विधि सूला। सूल मैंने क्लेश, मुसीबतें, एफ्लिक्शन, डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशंस यहीं से पैदा हो जाती हैं। और ये शुरू कहां से हुआ? पराई चीज को अपना मान लिया, आया है और उसमें गदगद होने लगे। फिर वही कहावत याद करा कर चुप हो जाऊं ना बाबा, चुप ना हो। क्या कहावत? पराई जंज, बोलो, आमक नचे। पराई जंज ते आमक नचे, पराई जंज ते आमक नचे। प्राणी पदार्थ है मेरे भगवान की, मां दी धियां अपनी बनाई फिरती हैं। और कमले रमले अपनी बना ली। मेरे मेरे कहा ना लेके पैदा हुए थे, ना आखिरी वक्त लेके जाएंगे, ये हमें बीच में मांगे गए और उदार प्रभु ने, सखी दिल प्रभु ने हमें दे दिए। हमने मांगे गए। मैं आपके सामने बैठा, मैंने नहीं मांगे, मुझे भगवान ने नहीं दिए, दिए हुए मुझसे ले लिए। मेरा दिल नहीं था, मेरा मन टूट गया था संसार से, दिए हुए भी ले लिए। और आपने मांगे, भगवान ने आपको दिए हैं। आप भगवान आपसे छीनना नहीं चाहते, कहते प्रयोग करो, लेकिन ये भगवान की समझ करके। अब मुझे सियाना कहोगे, सारे ताड़ियां मार के मुझे जल्ला कहोगे, अगर मैं भाषण देकर ये सारी चीजें ये अपने सिर पे रख के ले चलूं, बाबा क्या कर रहा है, ये यही रहने दे, ग्रंथ यही रहने दे, स्टेज यही रहने दे, चुप करके अपनी काया लेकर नीचे उतर जा, तब मैं सियाना। इसी तरह हम सियाने गए, सबका प्रयोग करें। हम पति को भी ले ले अपने सिर पर, पति को भी, पत्नी को भी, बाल बच्चों को, मेरे मेरे मेरे, मरो फिर अब अंदर शोरगुल मच जाएगा। अंतःकरण के अंदर आया हूं, स्टेज तैयार है, सब कुछ तैयार रखा हुआ है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, जिस तरह आया हूं उसी तरह काया लेके परे हट जाओ। हम अकेले आए गए, अपना कर्तव्य पूरा करके परे हट जाए, शाबाश। तब आप अभ्यास भी कर लेंगे, मन बेचैन भी नहीं होगा, मन में बेकरारी नहीं होगी मेरी देवियों। वरना फिर कोई आपको शांति नहीं दे सकता। अगर अपने कह रहे हो, कोई शांति दे सकता। आहा, मेरी मेरी करके ते उम्र गवाई, हाय मेरी मेरी करके, मेरी मेरी करके ते कुछ भी न पाया, वो कुछ भी न पाया कमलिया, हीरा गवाया। जो हीरा मिला था शरीर, ये भी गया मेरी मेरी करके। आज तक मेरी मेरी करने से अब के सामने गए, कोई कुछ नहीं जाता। हम सियाने बने, आओ दुनिया ने मूर्खता की पर हम सियाने बन जाए। ये शराबी पी के बुरा हाल उसका होता है, हमारा गुरु बन जाता है कि मैं देखो मूर्ख बन गया, घर के बर्तन तक बिक गए, सारे कुछ बिक गया, मेरी सेहत तबाह हो गई, बदनामी मुझे अलग मिली। वो मुझे मेरा बुरा हाल देखने वालों, तुम न कभी पीना। शाबाश। शराबी आप बर्बाद हो रहा है, हमें समझा रहा है। इस तरह मोही व्यक्ति आप बर्बाद हो रही हैं, हम कल्याण कामियों को समझा रही हैं कि खबरदार,
है, इन्हें छोड़। भगवान की शब्द ये चेतावनी न भूलना, भगवान की गर्म चेतावनी न भूलना, इन्हें छोड़, जो आज्ञा, इनमें न जाना कहीं, जो आज्ञा, न हस्ती को अपनी। भगवान की कसम, भगवान के इन शिक्षा से भरे हुए शब्दों को न भूलना। देवियों, मैंने भी अपने सीने, जिगर और मन में रख लिए हैं, आप भी रख लेना। इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, इनको फंसना नहीं, इनका प्रयोग करना, न हस्ती को अपनी। पर ये तो तबाह होगी, काया तबाह, समय तबाह, सब कुछ तबाह हो जाएगा। करो प्रयोग राज के, मैं आपका कर रहा हूं, आप मेरा कर रहे हो, यहां के एक एक चीज का कर रहे हैं, घर की स्त्री कीजिएगा, लेकिन अपनी मान के नहीं। बार बार कहो ये मेरे भगवान के हैं, ये मेरे प्रभु के हैं, ये मेरी मालिक के हैं। ना मन माने तो मैं एक डंडा देता हूं आपको। कौन सा डंडा? विचारों का, ज्ञान का डंडा। कौन सा? मेरे मान, खबरदार, जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा। हाँ, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। ओए होए ओए होए ओए, हमने जो सफेद चोले पहन रखे झल्ले नहीं है, हम अपना कफन खुद सिला के पहन लिया। हम इसको चोला नहीं मानते मेरी देवी, मेरे सजनों, हम इसे कुर्ता नहीं मानते, हम इसे अपना कफन मानते हैं। आखिरी वक्त जो मेरे शरीर पर आप कफन रखोगे, हमने अपनी खुशी से ही कफन पहन लिया, ताकि मन जरा पर भी कहीं गलतान ना होने पाए। दिन रात भगवान के नाम पे कर्म करे, अपने शरीर पर कफन देख कर। मुसलमान काले कपड़े पहनती हैं, वो काला चोला पहनती है। हम हिंदू आखिरी वक्त सफेद कफन डालती हैं। अपने जब भी आपका मन बिगड़ा करे, समझा दी कर, मनवा देख, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। मन को ब्रेक लग जाएगी, वाकई में तो कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा, फिर मेरी मेरी करके उम्र गवाई, हाथ कुछ भी ना आया, क्या फायदा? समझा लेकर मन को सिर्फ समझाना है। गीता के ज्ञान से हमने बिगड़ी हुई बुद्धि और बिगड़े हुए मन को समझा लेना है। राख से या विम से हम जूठे बर्तनों को साफ कर देती हैं, वाणी से हम जूठी मन और जूठी बुद्धि को साफ कर देते हैं। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया। जैसे राख से जूठे बर्तन साफ होकर चमक जाते हैं ना, वाणी से बुद्धि और मन चमक जाती है। जूठी बुद्धि जिसने अनेक इरादे किए, जूठा मन जिसने अनेक विचार किए, दुख पाया। अब हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से इतनी चोटी का ज्ञान दे रही है, जिससे बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, निर्मल बुद्धि और निर्मल मन भगवान की ओर झुक के अपना कल्याण करने लग जाते हैं। सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, तो ये महाराज जी की चोटी की वाणी से ही मन निर्मल होकर के शांत होने लग जाता है। समझाओ अपने मन को। पहले अध्याय में बड़ी शिक्षा दे रहा है कि हम खुद ही अपने अंत से हेल लिया दुख, भगवान ने नहीं दिए, हमने मोह किया, हमने कामना बनाई, हमने वासना बनाई, उनको लगती है चोट, फिर हम रोती हैं, आहा अपने रोती हैं। बुल्ले शाह गो मुसलमान आरफ थे, यानी ब्रह्म ज्ञानी थे, मैंने उनसे बहुत सीखा। आपको मैंने ग्रंथ भी कई बार छुपा के दिए हैं, मस्त कलंदर अभी भी छप के आ गए हैं। बुल्ले शाह मस्त कलंदर एक जगह बड़ा अच्छा लगती है। वो जंगल में तो रहती थी, तो एक झाड़ी के नजदीक क्या कर रही थी मकड़ी, जरा सुनिए। मकड़ी दुआ सलाम, पर मैं तो राम राम कहूंगा। अरे मकड़ी, राम राम, राम राम, कौन हो तुम? मुझे बुल्ला कहती है, बुल्ला। अच्छा, क्या? मकड़ी बोल रही है, शिक्षा सुन लो। तो क्या कहना चाहती हो मुझे? मकड़ी, तू ये क्या कर रही है? मैं अपने मुंह से ही तंतु निकाल रही हूं। अरे सुनना, अरे सुन ले, सब कुछ सुना हुआ हजम हो जाएगा, तेरा घर पूरा हो जाएगा। मकड़ी और एक आरफ की बातचीत। अच्छा, अरे तू क्या कर रही है? बुल्ले ने पूछा। मैं अपने मुंह से तंतु निकाल रही हूं। जैसे धागे के तंतु होते, मेरे पास रुमाल है और इसमें से तंतु निकालता जाऊं लंबे लंबे, तो तंतु निकाल के क्या कर रही है? उसका मैं ताना पेटा लगा रही हूं। और क्या कर रही है? मैं एक बड़ा सुंदर अच्छे डिजाइन का जाला बुन रही हूं। अरे सुन मेरे सजनों, बुल्ले ने कहा, ऐसा जाला बुन के क्या करेगी? मेरा जो स्वभाव है कि मेरे रब ने अंदर तंतु दिए हैं मुझे, और मैं तंतु हवा मारती हूं, मुंह से तंतु आगे निकल आता है और मैं बुनती जाती हूं। फिर तू देखता जा मैं कितना सुंदर बनती हूं।
बुल्ला ने कहा, अच्छा तू बुन, मैं देखू। कोई कमाल कर दिया ताना बेटा, ये जितने भी जुलाए गए, हाँ, इनका मां प्यो कौन है? ये मकड़ी। सबसे पहले इस दुनिया में अगर कोई क्या 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 क्या, क्या कपड़े बुनने वाला जुला था तो इन्हीं से सीखा है। किससे? मकड़ी से। इंसान को आपकी कसम ना पता लगता कि ताना पेटा क्या होता है? कपड़े बुनने का मतलब क्या है? एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे, एक धागा, तो अगर आपस में कपड़ा बुनता जाएगा। ऊपर वाले धागे को ताना बोलते हैं बेटे, नीचे वाले धागे को पेटा। चारपाई कभी बुनती हुई देखी हो तो दो गोटियां उनके पास होती हैं वान की, इधर मारी इधर मारी, और लकड़ी का बना होता है कंघा, वो मार मार के उसको सख्त करते जा रही है। ये ताना पेटा से इंटरवोवन, इससे कपड़े बुनती गया, दरिया, ये सब बुनना इसी मकड़ी ताई ने सिखाया। ये हमारी ताई है। अच्छा, बुला देखता गया, अच्छा तो बुन ले बुनती गई, शानदार, बड़ा सुंदर बुन लिया। और क्या, तो मैं तो बड़ा अच्छा बुन लेती हूं, बहुत अच्छा मैं देख रहा हूं, बड़ा सुंदर जाला बुनते, डिजाइन भी कितना बीच में सुंदर डाला है। और क्या, हा मकड़ी, क्या हुआ? मकड़ी उलझ गई। कमली ने बीच में रास्ता ही निकला अपने बाहर निकलने का, उसके पतले पतले अंग बीच में फंस गए। बुल्ले का, मकड़ी इस तरफ निकला, इस तरफ से, किस तरफ से? इधर जाती है तो धागा, इधर देखती है तो धागा, इधर देखती है। आखिर में जैसे जैसे किसी को फांसी ली जाती है, यूं लटक गई, मर गई, गिर गई। बुल्ला जार जार रोया। और बड़े अच्छे कवि भी हुए पंजाबी के, तो उनके मुंह से ये अनमोल शब्द निकले हमारे जैसे आने वाले कल्याणकामी जीवों के लिए। बुलिया ए फाई कौन डावरे नू फंसे आप आपे फाई तांदा। इसने अपनी फांसी बनाई, इसे किसने फंसाया? अपने मुंह से तंतु निकाले, अपने आप ही बुनिया, अपने आप ही डिजाइन बनाया, खुद उलझ के मर गई। संसारी आदमी को कोई नहीं फंसाता, अपने मुंह से ही वासनाएं, कामनाएं, ममता, राग और द्वेष निकाला और जीवात्मा खुद ही उलझ गया। कितने कमाल के शब्द है बुल्ला जी के। बोले फाय कौन डावरे नू, डावरे मकड़ी, स्पाइडर, कौन इसको फंसाता है? फाय कौन? फाय डावरे नू फंसे आप आपे फाई तांगा। अपनी फाई फांसी खुद बनाता है अज्ञानता से। तंतु भी अपने अंदर, मोह भी अपने अंदर, मां बाप बहन भाई भी अपने अंदर, राग द्वेष भी अपने अंदर, बुन बुन के खुद इंसान मरता है बुरी तरह। उससे ये जुल्हा हमारा गुरु है जो इतनी दरिया, इतने कपड़े बुन देता है। लेकिन कभी देखा आप अलग थलग बैठा रहता है, कपड़े अगे अगे, ये अपनी सीट पर बैठा रहता। शाबाश। इस तरह रब दे प्यारे महाराज जी की चौकी पे बैठ जाती हैं, विचारों में, ज्ञान में, और अपने गृहस्थी के चला लेती है सारे धंधे। वो मकड़ी बुन के बीच में फंस जाती है, आप जैसे बिल्कुल अलग अलग। हाँ, इसको बताऊं मैं, रब ने क्या कहा? तू बाला हो इनसे, न रख इनकी धुन, रख इस दाद का और न हासिल का गम हो। मैं वात्मा में ताकत पे जाऊं। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तू बाला हो इनसे, न रख इनकी धुन, रख इस दाद का और न हासिल का गम। ये बात कैसी हो? क्या हो मैं वात्मा में? तो अंतर्मुखी हो जा और सच्चाई का पुतला बन जा, तो इससे छुट जाएगा, तो इससे आजाद हो जाएगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।